नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दम। और सुनवाई के बाद साक्ष्य और उसके बाद सबूत और इन तमाम बातों की बात अब 26 मई को होनी है जिला जज कोर्ट में एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुनवाई। आपको बता दें कि सबसे पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के आधार पर पूरे मामले को सुना जाए, और उसी को लेकर अब जिला जज कोर्ट ने कह दिया कि इस पूरे मामले को 26 मई को सुना जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिरकार ये मामला सुनने लायक आगे है भी या नहीं है। और एक हफ्ते का वक्त भी दिया गया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही कि अपनी अपनी आपत्तियां जो सर्वे है उसको लेकर भी यहां पर वो दायर करें। यानी कि एक हफ्ते का वक्त जो सर्वे हुआ है उस पर आपत्ति दाखिल करने का भी दिया है जिला जज कोर्ट ने। और इसी के साथ जो 5 महिलाओं ने मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो बात वो कर रही हैं, किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना का पूरे साल भर जो है उनको इजाजत दी जाए, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि जिला जज कोर्ट जो है इस पूरे मामले को सुनेगा। और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि महिलाओं की याचिकाओं पर आगे सुनवाई होना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पूरे मामले को अब जिला जज कोर्ट में अब सुना जा रहा है। 26 मई एक नई तारीख दे दी गई है और इस तारीख में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मुस्लिम पक्ष का दावा कि जो उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की गई थी कि ऑर्डर 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई हो, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके बाद जिला जज कोर्ट भी उसी बात को आगे अब मान रहा है और इस पूरे मामले में सुनवाई करने के लिए पहले राजी हुआ है। वहीं जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि जो 1991 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है उसे बहुत सारे क्लॉज हैं जिनको देखना होगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना देते हैं। ना कोई मांगे थी ना कोई पूरी हुई। वसूलियता के आधार पर सुनवाई होनी थी, उसी के लिए आदेश हुआ। कोई मांग नहीं थी, कोई पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं। आज का आदेश आ गया कि 26 मई को वसूलियता पर सुनवाई होगी। अब वीडियोग्राफी और शिक्षा उसका आदेश हो गया है, हम लोग नकल मिलेगा। आप लोग इसकी मांग कर रहे थे कि ये साक्ष्य जो मिले उनको जोड़ा गया, नहीं जोड़ा नहीं जाए, हमको नकल उपलब्ध कराई जाए, तो नकल का आदेश हो गया, हम लोग मिलेगा। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक नया मुकदमा हमारे द्वारा फाइल किया गया है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का ये था, इस मुकदमे में 3 प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। जो मांग की गई है, प्रेयर है हमारी, मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करके आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिदिन सेवा पूजा प्रारंभ की जाए। आपने सुना दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को और हर कोई 26 मई की तारीख का इंतजार कर रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे एक करके सभी खास मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी नेता के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं पैनल में। शमशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ अलाउद्दीन कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। सपा नेता जावेद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा हिंदुवादी नेता हैं, आपका भी डॉक्टर अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मैं आती हूं शमशी जी आपके पास। देखिए 26 मई की तारीख तय कर दी गई है और मुस्लिम पक्ष इसलिए खुश नजर आ रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो वो चाह रहे थे, उनका कहना है कि उसी बात पर तो सुनवाई हो रही है और आगे बहुत कुछ स्पष्ट और होगा। उनके हिसाब से देखा जाए तो मामला पूरा खारिज है। आप इसको कैसे देख रहे हैं अभी? नहीं, हम तो देखिए हमारी पार्टी हमेशा हमने यही कहा है कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करती है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का ये बयान नहीं आया है कि वहाँ पर मंदिर जरूर बनेगा या हम मंदिर बनाकर दिखाएंगे, ऐसा कोई बयान। हमेशा उनका ये रहा है कि कानून जो है अपने दायरे में रहकर कानून काम कर रहा है और कानून के दायरे में सरकार आती है, सरकार उसका पालन कर रही है। जिस दिन ये फैसला, अब आप देख लेंगे फैसला भी बहुत जल्दी आ जाएगा, हमारे ख्याल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सबूत लगातार जो है वहाँ पर मंदिर के अवशेषों के मिल रहे हैं और वहाँ पर लगातार जो है जिसकी पूजा की जाती है शिवलिंग की, वहाँ पर उसके साक्ष्य लगातार मौजूद है। मस्जिद की दीवारों पर भी और तहखाने पर भी जो वीडियोग्राफी की गई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि अभी उसको खोला न जाए, लेकिन इशारों में जो वहाँ पर गए थे वीडियोग्राफी करने वाले उन लोगों ने बताया, कुछ वकीलों ने भी अंदर से बताया सूत्रों के हवाले से कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष पूरी तरीके से मौजूद है और एक बार हमारे ख्याल से फिर से जो है इस पे सर्वे कराया जाएगा और वो जनता के सामने खुले उससे मंच से कराया जाएगा। उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 26 मई की तारीख इसलिए रखी गई है कि इसमें और जो वादी हैं, जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई हो, लंबी हो, तो जो कुछ भी उनकी सियासत हो, राजनीति करना चाहें वो 26 तक और कर सकते हैं। उनको समय दिया गया है कि 26 तक और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला जिस दिन आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करेगी।
ठीक है, और मैं चलती हूँ डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी के पास, हिंदुवादी नेता है। डॉक्टर अखिलेश जी, देखिए, एक तरफ 26 मई की तारीख है जिला जज कोर्ट में इस पूरे मामले को सुनने के लिए, वहीं एक और याचिका देखिए दाखिल कर दी गई। विश्व वैदिक संघ ने याचिका दायर की है ज्ञान व्यापी मामले में। उनका ये कहना है 3 मांगों के जरिए कि जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा करने की इजाजत दे दे कोर्ट हमें, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर मुसलमानों का प्रवेश जो है वो नमाज के लिए रोक दिया जाए। कुछ मांगों को इस तरीके से उन्होंने रखा है अपनी याचिका में। तो जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहले से ही चल रहा है, ऐसे वक्त में एक और याचिका क्यों दाखिल की जा रही है? आखिरकार क्यों मामले को और फंसाने की कोशिश हो रही है? शिवांगी जी, जब 100% सत्य प्रतिशत ये हो गया है कि सारे सबूत जो है हमारे पक्ष में है, जहां पर शिवलिंग का मिलना, स्वास्तिक चिन्ह का मिलना, और ये बिल्कुल कन्फर्म है। हमारे बुजुर्ग भी बताते थे कि मुस्लिम विदेशी लुटेरों ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, और उस मंदिर को तोड़ करके जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को एक विवादित रूप देकर के विदेशी आक्रांता छोड़ करके चले गए। तो निश्चित रूप से जो याचिका है, हमारे हिंदू पक्ष को एक मौका था, उन्होंने जो दायर किया है उसको पूजा करने का एक जो है अवसर मिलना चाहिए, और वहां पर निश्चित रूप से भव्य रूप से एक मंदिर, जैसा कि हमारे बीजेपी नेता ने बताया कि जो है वहां पर एक भव्य मंदिर बनेगा, इस तरह की आशा हम लोग रखते हैं, और सभी हिंदू समाज के लोग आशा रखते हैं कि जिस तरह तोड़ करके बनाया गया था उस तरह हमारे मंदिर का पुनः निर्माण होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर अखिलेश जी, शमशी जी नहीं, वो बयान नहीं देते हैं जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन जब कोर्ट में मामला जो हम लोग देख रहे हैं सारे सबूत हमारे पक्ष में है, और वास्तव में वहां पर मंदिर था, और मंदिर को मंदिर ही बना रहने दिया जाए, कि हम लोगों की मांग है, वो याचिकाकर्ताओं का भी यही उद्देश्य है। चलिए ठीक है, अब मैं सपा नेता जावेद अहमद जी के पास चलती हूँ। जावेद जी, आप इस मामले को कैसे देखेंगे? एक तरफ बयानबाजियां तमाम हो रही हैं, तमाम बयान दिए जा रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, तमाम ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं इस पूरे मामले में? अभी आपकी क्या राय है? जब कोर्ट में मामला, तो अब क्यों बाहर इतना हंगामा? नहीं, बिल्कुल शिवांगी जी, आपकी बात सही है कि जब मामला सब जुडिस है और अदालत पर है, और न्यायालय मेरिट पर जो है 3, अब चौथी भी पिटीशन आ गई है, इन चारों पिटीशन को मेरिट पर लेगा। पहले किस पिटीशन पर क्या वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष पर क्या उनको आगे निर्णय लेना है सबूतों और गवाही के आधार पर, ये तो उनका मामला। लेकिन निश्चित रूप से जो बाहर बयानबाजी हो रही, जिस तरीके का उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये देश या प्रदेश के लिए उचित नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया, उनको चुनाव के समय से लेकर अब तक अपने मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का संज्ञान ले लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा जावेद जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का हवाला हर कोई दे रहा है, जरा वो बयान शमशी जी को याद दिलाइए, फिर मैं उस पर उनसे काउंटर लेती हूँ, फिर मैं एक बयान आपको याद दिलाती हूँ। नहीं, देखिए, आप याद दिलाएं वो ठीक है, सवाल जवाब करना आपका काम है। नहीं, बिल्कुल क्या ये नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बयान हो रहे वो गलत है, नहीं होने चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या था, जरा मुझे एक बार बता दीजिए, मैं भी मुझे नहीं मालूम। चलिए आप बता दीजिए। 2 तरीके, मैं तो 2 तरीके की बात कर रहा हूँ, 2 बातें हैं इसमें शिवांगी जी। मैंने पहले भी कहा और लगातार कह रहा हूँ जी, मैंने लगातार ये कहने का प्रयास किया है कि जब मामला अदालत में 2 पक्ष जाकर चले गए, तो अब अदालत उस पर फैसला दे दे। जो फैसला आएगा वो सभी लोगों को शुद्ध हृदय के साथ उसको स्वीकार कर लेना चाहिए जी। दूसरा मामला ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में द्वारका प्रसाद मिश्रा जी की सरकार में विदिशा में जो बीजा मंडल मंदिर है उसका मामला हल हुआ था, उसमें ईदगाह का और मंदिर दोनों का दावा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन की पूरी बात आ जाने के बाद द्वारका प्रसाद मिश्रा जी ने पहल की और वहां के वक्फ बोर्ड को अपने साथ लिया, और मुस्लिम पक्ष ने वहां से दावा अपना छोड़ दिया और उसके बाद अलग जाकर ईदगाह बना दी। ठीक है, तो ये एक विषय हो सकता है। और उसके बाद भी आज भी भाजपा के कितने मुख्यमंत्री हो गए मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार लगातार है, उसके बाद भी बीजा मंडल मंदिर। चलिए वापस आते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, मैंने एक उदाहरण दिया। आपका उदाहरण मैंने सुन लिया, आपका उदाहरण मैंने इसीलिए सुना, आपने जो बताया उसको यहाँ पर अलाउद्दीन ने भी सुना। लेकिन अभी जरा
बयानों का हम बात कर लेते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था इस ज्ञानव्यापी मस्जिद और परिसर को लेकर, सर्वे को लेकर? जावेद जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अब मथुरा और काशी की बारी है। ये लगातार उन्होंने दोहराने का प्रयास किया, कब दिया ट्वीट ये भी बयान? किया था उन्होंने। जावेद जी, बयान उन्होंने कब दिया? चुनाव के पूर्व दिया कि नहीं ठीक दिया, है, ये चलिए। बताइए आप। चुनाव के विधानसभा चुनाव पूर्व, के पूर्व। ठीक है, चुनाव के पूर्व दिया। अभी मेरा बयानों का जो मैंने सवाल किया वो ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, उसके बीच जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर है, क्योंकि आप भी इस बात को स्वीकारते हैं कि कोर्ट में अगर मामला है तो बाहर किसी को भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, चुनावों के बिल्कुल, पहले मैं तो बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं अभी के बयानों का जिक्र मैं- करती हूँ। बिल्कुल, सफीकुर शिवांगी रहमान जी वर्क जो- आपकी पार्टी से सांसद है, वो कहते हैं खून की नदियां बह जाएंगी। ये कैसा बयान है? इस बयान को लेकर आप नहीं, साथ चलेंगे? नहीं, मैं उस बयान ज्ञान के व्यापी साथ मस्जिद नहीं के हूँ। मामले में कहते हैं, इसकी भी निंदा बिल्कुल, कीजिए आप। हाँ, जो आपने शिवांगी जी कहा, हाँ। मैं जो शमसी आजाद जी ने कहा, मैं हाँ। उससे भी सहमत हूँ, आपसे भी सहमत हाँ। हूँ। वो जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान को पूरा पढ़िए। हाँ, ये शब्द उनका गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके के बयान दोनों पक्ष या जितने पक्षकार हैं, अगर वो उन्माद पैदा करने के लिए देते हैं तो वो देश की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। ये बयान किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जा सकता ठीक है है। और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और ठीक निंदा है, की गई। अखिलेश यादव ने इसकी निंदा करी, आप तो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप गलत बयानों का आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये आपका बड़ा दिल है जावेद जी, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये, आप देखिए इस बात को समझ गए, आप ही मानते गलत बयान किसी के बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन अखिलेश यादव शायद इसको नहीं समझ पाए। चलिए, मैं आती हूँ आपके प्रधानमंत्री पास। जी अभी तक क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, ठीक है, अब आप मत कूदिए उधर। मैंने आपकी इसीलिए सराहना कर दी, मैंने इसीलिए आपकी सराहना कर दी कि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने बात को समझा। सराहना की बात नहीं है, जो गलत बयानों का बात है साथ आप देश नहीं की। देते, बहुत उचित बात है। जावेद जी, आती हूँ, रुकिए शमशी जी, रुकिए, आती हूँ। पहले मैं एक बार फीडबैक ले लेती हूँ अलाउद्दीन कुरैशी जी का भी इस पूरे मामले में। अलाउद्दीन कुरैशी जी, ये इतना क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हर कोई लग रहा है? हिंदू पक्ष अलग कॉन्फिडेंस लग रहा है, आप अलग कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि वहां पर मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो ये कहा जाता है कि ये सर्वे ही नहीं होना चाहिए, ये सर्वे को खारिज कर देना चाहिए, सुनवाई ही गलत है, कुछ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि इतना गंभीर मामला है, जिला जज कोर्ट तय करेगा। पहले से खारिज, जब सबूत मिले तो क्यों खारिज? इंतजार होना चाहिए। और अभी भी इतनी मजबूती क्यों आपको लग रही कि वहां पर हिंदू पक्ष के दावे गलत हैं? नहीं, असल मैडम, जो लोग संविधान पे भरोसा करते हैं जी, और संविधान पे विश्वास रखते हैं तो उन्हें कोर्ट की बात को मानना चाहिए। ठीक है। जब मामला कोर्ट में चला गया तो फैसला तो कोर्ट करेगा ना। हाँ, बिल्कुल। अगर कोर्ट ने बावरी मस्जिद का फैसला दिया, सब मुसलमान उसको कबूल करा। हाँ, लेकिन अगर आप कोर्ट का फैसला आने से पहले अपना फैसला सुनाते रहेंगे तो फिर आप संविधान पे भरोसा नहीं करते। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, टिप्पणी करने कोई फर्क ही, कोई तत्व ही नहीं है। अब अगर बर्क साहब ने ये कह दिया खून की नदियां बह जाएंगी, वो तो गलत है मैडम। हाँ, लेकिन यतीन नरसिंह साहब ने जो कहा था कि 20 लाख मुसलमानों को, 20 करोड़ मुसलमानों को मारा जाएगा और बाकायदा हथियार बांटे गए, तो उस पर भी निंदा होना चाहिए। मारे गए क्या? निंदा तो हर गलत बयान पर होना चाहिए, हर गलत बात पर होना चाहिए। एक इंसान के नहीं, सबके, कोई भी हो, दूसरा पक्ष हो या हिंदू कुरैशी पक्ष साहब हो। आपने नहीं सुना लग रहा है। अगर हम लोग इन्होंने विश्वास सब कुछ करते हैं छोड़-छाड़ अपने देश के कर संविधान सन्यासी पे, बन गए। तो 1991 के एक्ट पर हमें भरोसा करना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है। जो बड़े लोगों ने बनाया, वो किसी मुसलमान ने नहीं बनाया। और इसीलिए बनाया कि हमारे देश का माहौल आगे से खराब ना हो, किसी की भावनाओं की ठेस ना पहुंचे। जितनी भावनाएं हिंदुओं की हैं उतनी भावनाएं मुसलमानों की भी हैं। ठीक है, बिल्कुल है। और देखिए फिर अलाउद्दीन जी, जोड़ा जाता है मुसलमानों ठीक है, को। अलाउद्दीन जी 1991 के एक्ट का हवाला आप लोग दे रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? मैडम एक मिनट मैडम, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए आप। क्या कह रहा है मैडम? बोलिए अलाउद्दीन जी, नहीं बोलिए। मैडम, एक बात, मुगलों से क्या मतलब हमें? हाँ, अगर किसी लड़के ने कोई गलत काम करा है तो क्या आप उसके बाप को फांसी लगा देंगे? उसके भाई को फांसी सजा, कसूरवार तो वही है। लेकिन आप मुस्लिम पक्ष को मुसलमान मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? मुगलों से क्या मतलब हमें? मुगल थोड़ी इस्लाम लेकर आए, इस्लाम तो शुरू से है दुनिया में। अब आप मुगलों से मुसलमानों को जोड़ देते हैं, फिर मुसलमानों को भावनों से आप जिसमें आप नमाज पढ़ उनकी रहे आस्था को आप भी हैं, आप कह रहे मतलब नहीं है, उन्हीं की ये तो चीजों पे गलत आप है दावा ना। पेश कर रहे हैं।
अलाउद्दीन जी गलत देखिए काउंटर कर रहे हैं शमशी जी आपकी बात का। आपको मतलब भी अरे नहीं है, उन्हीं की बनाई हुई चीजों में आप इबादत कर रहे हैं, उन्हीं की मस्जिद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, औरंगजेब आप उसका बहिष्कार कर जैसे दीजिए। लुटेरे ने, बाबर और हुमायूं जैसे विदेशी अच्छा लुटेरों ने सर, ये मंदिर सर, तोड़ करके सर, मस्जिद आप बनाई कैसे है, कह जिसमें सकते हैं आप उन्होंने नमाज बनाई पढ़ है? रहे हैं। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं, मीनार मुगलों ने बनाई नहीं है, बनाया, सर, किसने बनाया है? ताजमहल भी उन्होंने बनाया है। आप वो बताएं, सबसे कुरैशी पहले हुकूमत ने ताजमहल बनाया है। बनाया है। विदेशी आप कुतुब आक्रांताओं मीनार ने को आकर तोड़ के दीजिए। हमारे मंदिरों को तोड़ा। सर और उन्हीं, उन्होंने दुनिया में हुमायूं उन्होंने और भारत जो है वर्ष की औरंगजेब चीजें बनाई, लुटेरे, उससे मोहम्मद भारत गौरी वर्ष में जैसे राष्ट्र लुटेरों जमा को हो रहा बनाया, है, ये बातों पर आपको आप इनकम हो अमल रही करते हैं, है, उनकी तारीफ करते हैं। आप उन चीजों को तोड़ आप- दीजिए। आप आप ताजमहल कहते हैं- तोड़िए, कुतुब मीनार तोड़िए, लाल किला आज कितने तोड़िए। कितने कितने धर्मगुरुओं हम ने तो नहीं निंदा कह की रहे, है, अगर कितने आप मजहब के उनको, अगर ठेकेदारों आप ने हमें इसकी निंदा की है। मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं तो भी ताजमहल हमें दे दीजिए, कुतुब मीनार हमें दे हम दीजिए, आपको मुगलों से नहीं लाल जोड़ रहे हैं, किला लेकिन हमें दे उनके दीजिए। गलत कामों की आप निंदा क्यों नहीं देते करिए। आप? उनके गलत काम जो हुए हैं, इन्होंने नहीं, 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 इन्होंने आपके लोग हजारों जोड़ते हैं हिंदुओं का सर, मैं कत्लेआम डिबेट करके खूब देखता उनकी हूं, लड़कियों खूब को जो सुनता है हूं मैं। जौहर में ऐसा चलने नहीं। के लिए मजबूर देखिए, किया। मैं आप लोग आपकी कैसी तरह- बातें मैं करते हैं? आपकी मुगलों के तरह- अत्याचारों की आप निंदा मैं क्यों नहीं आपकी करते तरह हैं? मैं जबकि आपकी पिछली तरह सरकारों ने, खिलाड़ी नहीं, सुनिए। मैं आपको बता दूं, सुनिए, हमारी बात मैं आपको सुनिए। बता दूं कि हम कानून आपकी तरह सरकारों ने राजनीतिक बनाए खिलाड़ी नहीं, हैं। सर, सुन सुप्रीम लीजिए। कोर्ट उनका प्रतिपादन कर रहा है। देखिए, हम कानून चाहते जो है हैं- पिछली सर, हम सरकारों ने बनाए चाहते थे, हैं कि धारा भारत- 370 और भारत 35 से जिस तरह जैसी धाराएं बनाई सोचने हैं, था, जिसकी वजह और से भारत जिसकी जिस वजह से तरह कोई भी आपसी व्यक्ति वहां पर भाईचारे का जमीन नहीं देश खरीद था, सकता था। उसी तरह एक हमारा राष्ट्र में भारत दो बन रहा है, निशान सर। और दो तरह के कानून किस हम तरह लोग- की हम लोग बनाए हैं? हिंदुस्तान ना ये बने। हमारी देखिए, सरकारों ने बनाए हैं सर, और सर, सरकारी बात- की सर। गलतियों को आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग जो है विदेशी आक्रांताओं की निंदा क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अब देखिए सर, कौन सी अलाउद्दीन जी, सरकार ठीक ने है, बनाया, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आपने एक बात कही कि आपको मुगलों से क्यों जोड़ा जाए, आपने इस बात का जिक्र किया, और शमशी जी ने उस पर यह कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि मुगलों से क्यों जोड़ा जाए, तो जब ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में बार बार औरंगजेब का जिक्र होता है, तो वो कौन है, किसने तोड़ा, वो कौन था, औरंगजेब कौन था? अलाउद्दीन जी, औरंगजेब कौन था? उसने ही आपके, आप कहते हैं आप हिंदुस्तानी, और आप हैं हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी हैं ना, आप मानते हैं ना? आप ठीक है, आप हिंदुस्तानी हैं अलाउद्दीन जी, आप ये मानते हैं ना? मैं भारतवासी हूँ, बस, बहुत अच्छी बात, आप भारतवासी हैं, तो बाहर से आकर और भारत मेरा औरंगजेब मुल्क है, जैसा मेरा मुगल देश है। आपके देश की धरोहर को अगर नष्ट कर दे और तोड़ दे, तो आप क्या उस धरोहर को रखना चाहेंगे? हालांकि अभी मामला नहीं, लेकिन आपने उठाया, अभी तो सारा कोर्ट में, हम यहाँ पर तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन आप ये बार बार हवाला दे रहे हैं कि उस मस्जिद को, उस मस्जिद पर सर्वे होना ही नहीं चाहिए, उस मस्जिद को लेकर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मस्जिद को क्यों लेते हैं मैडम? अगर मुगलों की बात है, सुन लीजिए मैडम जी, तो भी ताजमहल पर भी बात उठाइए, उसको भी तोड़ दिया जाए। उठ गई थी वो बात, उस पर लताड़ लग गई थी, कोर्ट में हर चीज है। लाल किलों को भी तोड़ मैं दीजिए। आपकी बात पर बोल रही हूँ, क्यों रखे हैं? अगर आप मुगलों से वास्ता आप नहीं, कहते नहीं, और कोई आपको, मुझे लगता कि यहाँ पर शमशी जी आपको बैठकर कह रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको जावेद जी बैठकर कह रहे हो, या फिर यहाँ पर अखिलेश जी कह रहे हो, कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन आप ऐसी धारणा बना चुके हैं मैडम, आप ऐसी धारणा बना चुके हैं। जब हमारी आस्था है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, इससे पहले भी इस देश में सरकारें रही मैडम, ठीक है, इससे पहले भी इस देश में सरकार, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? ठीक है, क्या वो हिंदू धर्म को नहीं समझते थे? उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा उस चीज को? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? अकेला ठेका भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उठाती? आज हम लोग भुगत रहे हैं क्या उन सरकारों ने वोट बैंक की खातिर हमारे देश को बर्बाद किया है? हमारे नहीं सर, कानून ने जब देश को चलाया सर, तो बेवकूफ बना के दिया देश को। और मस्जिदें सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस ने बनाए, आपको बने बनाए मिले, आपने केवल उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर आपने बेचा है, देश की धरोहर को बेचा है आपने, आज भी बेच रहे हैं। हमारे मुल्क को आपने लुटेरे के नाम को ध्वस्त किया है, और लुटेरे के नामों को ध्वस्त होना बात होना चाहिए सर, शिक्षा पे बात होना चाहिए, नौकरी पे बात होना चाहिए, स्वास्थ्य पे बिल्कुल एकदम आपने मिटा कर दिया। नौजवान नहीं कुरैशी साहब, आपको यहाँ बुलाया गया था, तो आपको बताया गया था क्या मुद्दा है? जिस तरह आपने हमारी बात हमारे सुनेंगे? प्रधानमंत्री ने वादा करा था कि 2.5 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे सर, उस पर बात कीजिए। हो गया? नहीं, आपको यहाँ आप उलझा रहे हैं सर, आप उलझा रहे हैं। आपको बुलाया गया था, तो किस मुद्दे पे बुलाया गया था? आप कह देते कि हम महंगाई के मुद्दे पर आएंगे, हम ज्ञानवापी पे नहीं बहस करेंगे, आप तो चले अपना मुंह दिखाने के लिए। सर मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का है, महंगाई पे ज्ञानवापी मस्जिद का है सर। नहीं, आप किस मुद्दे पे यहाँ हैं बोलने के लिए?
क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप कहना चाहिए कि महंगाई के मुद्दे पे जब बहस होगी तो आएंगे। फिर नहीं, आपके जैसे मुसलमान ये टोपी लगा के नहीं सर, आप मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। कभी आपने समझौते की बात नहीं की, कभी आपने बीच बचाव करने की बात नहीं की। अरे सर, हमेशा आक्रामक होकर, हमेशा जो दंगा करने वाला काम। आपने कांग्रेस की तारीफ को सपा की तारीफ करने बैठे हैं। हम उनको रोके हुए हैं। नहीं, किसको रोके हुए हैं? आपको भी रोक रहे हैं। नहीं, आप रोके हुए, आपके रोकने से रुका हुआ कोई कायम ना करे सर। नहीं, आपके रोकने से रुका है। भाईचारा कायम करें। नहीं, भाईचारा ही कायम किए हुए हैं। अच्छा, शिक्षा पे बोलना गलत है, भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को ही कायम किए हुए भाई साहब, गलत है। लेकिन सर, आपके जैसे लोग सस्ती सुने, लोकप्रियता के लिए दंगा कराने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं, और यहाँ पर बैठकर भी आप वही काम कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि दंगे तो आप करा रहे सर, चाहिए भड़काऊ भाषण आप दे रहे हैं। मुगलों की एक बात मुकदमा आप पे नहीं होता, आप लोग खुल्ला कहता है कि मारो, मुल्लों को मारो, अल्लाह को काटो, आप पर कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आपकी तरफ से भी तो आ रहा है, खून की नदियां बह जाएंगी। क्यों नहीं होते? आपके भी तो वैसे कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम नहीं देंगे। आप ही की तरफ नहीं सर, बात कर रहे हैं। सर नहीं सर, देखिए एक शख्स ने कहा, सुनिए सर, नहीं, एक शख्स ने कहा तो आपने उसका विरोध किया, उसका पुतला फूका, उसका कुछ किया नहीं, आप पूरे बयान सुनिए सर। कोई केस किया आपने? में नहीं लपेट सकते। केस किया आपने शफीकुर रहमान के खिलाफ केस किया। अगर बाप कातिल है तो बच्चे को फांसी में नहीं चढ़ा सकते। तौकीर रजा भी है ऐसे बयानों में। जिसने गलत काम किया सर, आपको यचिदानंद का जो है तो स्वामी जी का बयान याद है, और कानून ने उनको जेल में भी डाला। आपने उनके खिलाफ कुछ काम किया ओवैसी के खिलाफ? नहीं डाला सर। कितने सर फॉर्मेलिटी के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं, बात करिए सर। बुलंदशहर सायना में सुबोध कुमार को जब काटा गया कुल्हाड़ियों से, उस भाजपा उस लड़के को बजरंग दल के उसको आप लोगों ने हारपुर बनाया, छूटने के बाद आपका सांसद क्या उनको लेने के इस्तकबाल में? आपको किसी को छोड़ ही रहा सर, आपको किसी को नहीं छोड़ रहा है। नहीं, बोलने के पहले आप ये कहें कि आप अकेले मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, गलत है। आप हिंदू कम्युनिटी को ही परेशान कर रहे हैं। आप कुरैशी जी और शमशी जी, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। ठीक है कुरैशी जी परेशान कर रहे हैं। कुरैशी जी, मैं आपको भी रोक रही हूँ और मैं शमशी जी आपको भी रोक रही हूँ। मैं जरा जावेद जी का रुख कर लेती हूँ। जावेद जी, ये तू मैं बातचीत लगातार चल रही है। 1991 के एक्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है। श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा करने के लिए किसने रोका, इस बात को भी लोग बार बार उठा रहे हैं। अब आप बताइए, जब तमाम चीजें कोर्ट में हैं तो उसके बाद जो लोग बयानबाजियां करते हैं, और जब आपकी पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, तो उन पर एक्शन अखिलेश यादव क्यों नहीं लेते हैं? उनकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कोई क्या बयान दे रहा है ये एक तरफ से तो हो नहीं रहा। सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क आपकी पार्टी के, डिप्टी सीएम भी हैं। अब बेशक आप डिप्टी सीएम पे हमला कीजिए, बेशक आप उनके बयानों को गिनाइए, बेशक अखिलेश यादव उन पर वार करें, लेकिन बेशक वो शफीकुर रहमान पर वार नहीं करेंगे। शिवांगी जी, आप मेरी बात सुनिए। वो शफीकुर रहमान बर्क साहब हो या ओवैसी साहब हो या तौकीर रजा हो, कोई हो, या यति नरसिंहानंद हो, या जिस तरीके से कल एक डिबेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं चैनल और उनका नाम नहीं लूंगा, आरएसएस के बड़े विचारक माने जाते हैं, उन्होंने तो देश भर के मुसलमानों को कुकर्मी कह दिया पक्ष लेते लेते। तो आखिर इस तरीके से हम लोग जो है, चाहे शमसी आजाद साहब हो, इमाम बाड़े की मछली को लेकर विवाद खड़ा हो गया, रूमी गेट की, तो ये जो विवाद और तू मैं है, ये देश की सेहत के लिए, मैंने पहले भी कहा, ये अच्छा नहीं है, ये बंद होना चाहिए। या तो न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें, न्यायालय का जो निर्णय हो उसको हम स्वीकार करेंगे। जैसे अयोध्या नहीं, देखिए मेरा सीधा सा सवाल था आपसे, ये जो राजनीति हो रही है गंदी, ये राजनीति को आखिर बंद करने का काम कब किया जाएगा? जो लोग ऐसे बयान देते हो, बेशक गंदे बयान देते हो, ठीक है। अगर इस पर कोई किसी तरीके की जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है? इसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खाली एक उन्माद पैदा करना, एक सनसनी पैदा करना। कोर्ट ने भी फटकार जावेद जी, देखिए आप जिन बातों को रख रहे हैं, मैं आप लगातार उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो बयान देते हैं, मैं इसकी तारीफ कर चुकी हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपके मुखिया सब कुछ देख रहे हैं ना, उनको कैसे बीजेपी वालों के बयान सुनाई देते हैं? बीजेपी वाले गलत है, आप उनके बयानों को बताइए, बार बार गिनाइए, बार बार सुनाइए। और आपके पार्टी का कोई अगर सांसद ऐसे बयान दे दे कि खून की नदियां बह जाएंगी, और बार बार उन्होंने कई बयान दिए हैं, तो उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? फिर जरा मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप। करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, मैं मुगलों के, बाबर के, औरंगजेब के
मैं व्यक्तियों को ज्ञान व्यापी justify मस्जिद में करने दिए के गए लिए बयानों बैठा। का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में मामला, उसके बाहर आपकी पार्टी से अगर ऐसे लोग बयान देंगे तो उस पर जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता नहीं, तो पार्टी के मैं- अगर कोई नेता ऐसे बयान देते तो उसकी निंदा हम भी करें और आप भी करें, बेशक पार्टी- कीजिए, लेकिन समाजवादी आपकी पार्टी से पार्टी कोई ने करे, उनके अगर आप बयान- कहते हैं कि ऐसे बयानबाजी देखिए, बर्दाश्त अखिलेश नहीं, जी तो फिर ने- आप कैसे बर्दाश्त करें ऐसे बयानों को? नहीं देखिए, आप उस बात को यहाँ पर भी तौलिए कि हाँ। समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश जी ने हाँ। खान साहब के बयान का समर्थन तो नहीं किया, जिस विरोध भी तो तरीके नहीं से किया। दूसरे पक्ष से बार बार समर्थन विरोध आ भी रहे तो थे। नहीं किया। आपको कुछ तो सकारात्मक देखना चाहिए। अगर सकारात्मक देखने का दृष्टिकोण हमारा अगर बदल जाएगा तो स्थितियां क्या चुप्पी होगी? साध लेना हम किसी लोग बात तो पर। बार बार कह रहे हैं, चुप्पी बार साध लेना बार किसी कह बात रहे पर, हैं ये क्या कि बताता है? सद्भाव शमशी बना जी? रहे। इस- नहीं, चुप्पी साधना इस बात को यही है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो, और इसलिए वो अपने बहन नेता को मायावती हमें- का चीरहरण हुआ नहीं, था, हमें- उसका भी निंदा नहीं की थी। हमें आपकी तो ये पार्टी लगता है कि में हजारों अखिलेश जी लोगों के खुद साथ चाहते हैं कि बलात्कार इस हुए, तरीके का बयान लड़कियों को उनके उठाया नेता गया, देते उसकी भी रहे। निंदा अरे की आप है। जावेद जी, आपकी जावेद पार्टी जी, जावेद जी, में आपकी चुप्पी पार्टी में बोलने का हक कहाँ है? जो आप चीज जिसको हम पार्टी लोग कह रहे हैं वो एक परिवार का एक मामला है, और अरे सुन उस लो, पार्टी में तो अरे बहन सुन मायावती लो, का खुलेआम अरे चीरहरण सुन लो हुआ था, डॉक्टर उस पर साहब, भी किसी ने ये एक शब्द बोलने की चीरहरण का जो हिम्मत नहीं आरोप की थी, हिम्मत लगाते नहीं की थे, थी। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ हो गया। मायावती जी ने सपा के साथ गठबंधन किया। अब क्या कहा? खुल करके हुआ था, सबको बताया, उसकी भी निंदा नहीं की गई थी। आपकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े काम हुए जिनकी कोई निंदा नहीं की गई है। अखिलेश जी, इस मसले कोई निंदा नहीं की गई है। मसले बड़े पर बड़े ही बात काम करें हम। हुए अभी हैं। ये पिछली अभी सरकारों हम का ही ज्यादा किया पीछे हुआ नहीं जा रहे, है। क्योंकि ज्यादा पीछे जाएंगे तो सबके इतिहास खुल जाते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर।